आज हम बीकॉम पार्ट 1 के सब्सिडियरी पेपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए संयोजन के प्रकार पर चर्चा करेंगे। व्यावसायिक संयोजन का निर्माण कई प्रकार से हो सकता है। निर्माण करने वाली व्यावसायिक इकाइयों की प्रकृति के अनुसार संयोजन 5 प्रकार के होते हैं। पहला हॉरिजेंटल, जिसको पैरेलल भी कहते हैं, पैरेलल ऑफ ट्रेड कॉम्बिनेशन, हॉरिजेंटल ऑफ ट्रेड कॉम्बिनेशन। दूसरा है वर्टिकल, सीक्वेंस भी कहते हैं इसको, प्रोसेस या फिर इंडस्ट्री कॉम्बिनेशन कहते हैं। पहला हो गया हॉरिजेंटल, दूसरा हो गया वर्टिकल, तीसरा है लेटरल, लेटरल को अलाइड कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, और चौथा है सर्कुलर और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, चक्रीय या मिश्रित संयोजन। और पांचवा है डायगोनल और सर्विस कॉम्बिनेशन। डायगोनल कहते हैं विकर्णीय या सेवा संयोजन। तो हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताना चाहेंगे। जब एक ही उद्योग में लगी हुई और एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने वाली व्यापारिक इकाइयां आपस में मिलकर संयोजन की स्थापना करती है, तो इस तरह के संयोजन को हॉरिजेंटल कहा जाता है। हॉरिजेंटल या पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्षैतिज या समतल संयोजन की स्थापना आपसी प्रतिस्पर्धा को कंसोलिडेट करने के लिए होती है। इससे एक प्रबंध व्यवस्था के अंतर्गत ये सारी इकाइयां काम करती है, एक प्रबंध व्यवस्था के अंतर्गत। और इस संयोजन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है आपसी प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर देना और इसके लाभ को प्राप्त करना। जैसे सीमेंट कंपनियां, जब सारी सीमेंट कंपनियां बनती हैं एक कॉम्बिनेशन में, तो एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी कहलाती है, एसीसी। जूट मिलों का जब संयोजन होता है तो इंडियन जूट मिल एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। उसी तरह चीनी उद्योग में इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन बन जाता है। हिंदुस्तान स्टील में इस्पात संबंधी जो भी कारखाने और इकाइयां होती हैं, उन सारों का प्रबंधन और संचालन एक साथ एक इकाई द्वारा होता है सभी इकाइयों के लिए। तो इस तरह से जो एक ही तरह के उत्पादन में लगी हुई विभिन्न इकाइयां होती हैं, उन सबों का जब संयोजन होता है तो संयोजन का उद्देश्य क्या होता है? आपसी प्रतिस्पर्धा को दूर करना और मूल्यों और लाभ में होने वाले क्षति से बचने की कोशिश करना। उद्देश्य और भी हैं इसके, जैसे लाभ को बढ़ाना या लाभ को बनाए रखना, प्रतिस्पर्धा को कम करना, मांग और पूर्ति में संतुलन बनाए रखना, उद्योग का प्रतिनिधित्व भी एक अस्थायी संगठन के जरिए होना, और कच्चे माल की खरीद और बिक्री के लिए भी सामूहिक व्यवस्था बनाए रखना। तो ये हुई हॉरिजेंटल। अब हम चर्चा करते हैं वर्टिकल कॉम्बिनेशन की। वर्टिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? वर्टिकल कॉम्बिनेशन 2 प्रकार का होता है। एक, जब निर्माण में पहल करने वाली मुख्य संस्था
उन संस्थाओं को अपने साथ मिलाती है जो उसके उत्पादन का प्रयोग करती है या जिसके लिए उसकी उत्पादित वस्तु कच्चे माल का काम करती है। तो इसको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं, अग्रगामी एकीकरण या सम्मिलन। उदाहरण के लिए एक निर्माता द्वारा अपनी वस्तुओं की बिक्री के लिए विक्रय भंडार स्थापित करना अग्रगामी इंटीग्रेशन है, अग्रगामी सम्मिलन है, एकीकरण है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है मध्यस्थों के बीच जो लाभ होते हैं उनको हटा करके एक शीर्ष संयोजन का गठन करना और कच्चे माल की आपूर्ति संबंधी सारी समस्याओं को कम करना। एक कपड़े का मिल जो कपड़ा तैयार करता है वो किस चीज से करता है? कपास से। तो कपास से सूत बनाने वाली और सूत से कपड़ा बनाने वाली जो इकाइयां होती है, जब ये सब आपस में मिलती है तो इसके पीछे इनका उद्देश्य होता है एक दूसरे के लिए कच्चे माल की आपूर्ति को नियमित करना, नियंत्रित करना, सुव्यवस्थित करना। और इस तरह के कॉम्बिनेशन को वर्टिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब जैसे तेल के पेराई का काम, तो तेल के पेराई का काम एक इकाई कर रही होती है, रिफाइनिंग अगर दूसरी इकाई कर रही होती है, फिनिशिंग का काम तीसरी इकाई कर रही होती है, भंडारण का काम चौथी इकाई कर रही होती है। जब ये चारों इकाई आपस में मिल जाती है तो इस तरह के मिलना जो है, इस तरह का मिलना एक उद्देश्य विशेष के लिए होता है, ये संयोजन है। और इस संयोजन का जो लाभ होता है वो ये है कि कच्चे माल के लिए परेशानियां कम हो जाती है, निश्चित आपूर्ति मिलती है, उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जा सकती है, मध्यस्थ जो होते हैं जो बीच में लाभ उठा लेते हैं उनको हटाया जा सकता है और उत्पादन के लागतों में भी कमी लाई जा सकती है। जो ट्रेड साइकिल होता है उस साइकिल के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिल सकती है, सुरक्षा मिल सकती है, क्वालिटी पर कंट्रोल किया जा सकता है और आत्मनिर्भर औद्योगिक इकाई बनाया जा सकता है। तो इस तरह से दूसरा जो संयोजन है वो वर्टिकल है। अब हम तीसरे संयोजन की बात करें। संयोजन का तीसरा प्रकार जो है वो होता है लेटरल या एलाइड कॉम्बिनेशन, जिसको हिंदी में पार्श्व या संबद्ध संयोजन भी कहते हैं। संबद्ध संयोजन क्या है? संबद्ध संयोजन जो है जब एक दूसरे से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयां आपस में मिल जाती हैं, एक दूसरे से संबंधित वस्तुओं के उत्पादन को करने वाली व्यावसायिक इकाइयां एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो इसको सहबद्ध संयोजन यानी अलाइड कॉम्बिनेशन कहते हैं। यह संयोजन दोनों तरह का हो सकता है। अंतर्मुखी संयोजन भी हो सकता है और बहिर्मुखी भी, जिसको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट भी कहते हैं। अंतर्मुखी जो संयोजन होता है वो तब होता है जब अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयां अपने सामान्य क्रेता फर्मों के साथ मिल जाती है। जो फर्म उनके वस्तुओं को खरीदती है उसके साथ मिल जाती है। जैसे जब कागज बनाने और छपाई की स्याही बनाने वाला, टाइप और कार्डबोर्ड तैयार करने वाला इकाइयां छपाई प्रेस के साथ मिलकर संयोजन का निर्माण कर लेती है, तो यह संयोजन अंतर्मुखी संयोजन कहलाता है। और इसके विपरीत वस्तुओं का निर्माण करने वाली अलग अलग इकाइयों का जो एकीकरण होता है, जैसे चमड़े का उत्पादन करने वाली इकाई के साथ जूते, बेल्ट आदि बनाने वाली इकाइयों का
एकीकरण बहिर्मुखी संयोजन कहलाता है। तो इसके लाभ होते हैं, संयोजन करने के लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं कि जोखिम जो होता है वो कम हो जाता है। संयोजन से बाजार में जो उत्पन्न जोखिम होता है वो कम हो जाता है और संयोजित इकाइयों को नियंत्रित और मितव्ययिता से जोड़ने का काम भी होता है। जो मध्यवर्ती लोग होते हैं, जो लाभ उठा लेते हैं, उनकी समाप्ति हो जाती है। क्वालिटी और प्रोडक्शन पर नियंत्रण भी संभव हो जाता है। लेकिन लेटरल जो कॉम्बिनेशन होता है, तो इस तरह से इस्पात कारखाना हो, सीमेंट कारखाना हो, चीनी मिल हो, सूती वस्त्र हो, कागज मिल हो, ये सारे जब एक साथ मिलकर कंबाइंड फॉर्म धारण करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम सर्कुलर या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कहते हैं। और पांचवा प्रकार है कॉम्बिनेशन का पांचवा प्रकार है, वो है डायगोनल या सर्विस कॉम्बिनेशन। अब किसी मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रियाओं का या सेवाओं का एकीकरण हो जाए या सम्मिलन हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे विकर्णीय संयोजन। उदाहरण के लिए एक लोहा और इस्पात कारखाना के साथ शक्ति उत्पादन करने वाला पावर हाउस, मशीनों की मरम्मत करने वाला इकाई एकीकरण के लिए आ जाए, एकीकृत हो, तो इस तरह के संयोजन को विकर्णीय संयोजन कहा जाएगा। जैसे मरम्मत गृह है, शक्ति गृह है, पावर हाउस, तो इस तरह के अलग अलग इकाइयों का आपस में मिल जाना इस लाभ से प्रेरित होता है कि इसका संचालन सही ढंग से हो, विभिन्न सेवाओं के लिए बाहरी फर्मों पर जो निर्भरता रहती है वो समाप्त हो जाए और वित्तीय संयोजन वित्तीय समस्याओं को भी दूर करने में और कुशलता के साथ उद्योग चलाने में सहूलियत मिलती है। ये सारे 5 प्रकार जो हैं वो कॉम्बिनेशन के हैं। एक बार फिर से मैं 5 प्रकार को बताना चाहूंगा। संयोजन के 5 प्रकार होते हैं, वो है क्षैतिज संयोजन, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, वर्टिकल कॉम्बिनेशन, लेटरल कॉम्बिनेशन, सर्कुलर कॉम्बिनेशन एंड डायगोनल कॉम्बिनेशन। आज बस इतना ही। कल फिर दूसरे टॉपिक पर हम चर्चा करते हुए आपके सम्मुख आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।